राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी, उनके पिता फिरोज गांधी पारसी। इनका कौल ब्राह्मण दत्तात्रेय गोत्र कहां से आया? पिता से आता है गोत्र, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो पिता के पिता तो पारसी थे, तो जरा मुझे तहसीन जी पहले उनको अवसर दे दीजिए, बाकी के पास बाद में जाना। तो राहुल गांधी ने क्या कहा? नहीं, राहुल गांधी ने क्या कहा? दिक्कत है आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है या कुल्हाड़ी पर अपना सर दे दिया है, मैं नहीं जानती। कल कर रही हूँ मैं बोलने नहीं दे रही हूँ। अभिजेश अवस्थी जी, यहाँ पोल खुल गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम मोदी की जाति को लेकर लगातार बयानबाजी करने में लगे हैं और इसी मुद्दे पर डिबेट में जब बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल के गोत्र पर सवाल पूछा तो कांग्रेस प्रवक्ता तहसीन पूनावाला की बोलती बंद हो गई। आगे आप वीडियो देखिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरी सबसे बड़ी दुविधा यह है कि एक बार गलती हो जाती है, 2 बार गलती हो जाती है, ये बार बार गलती भी करते हैं और उसके बाद चाहते हैं कि ये चुनाव भी जीत जाएं और ये डेमोक्रेसी भी बचा ले। ये कैसे होगा? नहीं, ये गलती नहीं है, दरअसल ये फितरत है, ये डीएनए है। और ओबीसी का अपमान, यही मेरी पहचान, ये उनके परिवार का डीएनए है। भाई नेहरू जी ने तो आरक्षण के खिलाफ लिखा ना 61 में। क्या इंदिरा जी ने मंडल कमीशन को रोक नहीं लगाई थी? राजीव गांधी ने विरोध नहीं किया था? राजीव गांधी ने 6 सितंबर 1990 को तो कहा था कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे, हम तो इसके खिलाफ है। और इसके अलावा ओबीसी जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे सीताराम केसरी, तो धोती फाड़ कर उनको सड़कों पर फेंका गया। बाबा साहेब आंबेडकर जी को कितने वर्षों तक भारत रत्न नहीं मिला? कर्पूरी ठाकुर जी को 10 साल की सरकार थी, 4 से 14 नहीं दिया गया। तो ये ओबीसी का अपमान इस प्रकार से करते हैं। बाकी सब तो छोड़िए, कन्विक्ट हुए हैं ये कोर्ट में जाकर। इसीलिए तो मैं कहता हूं। और देखिए रेवंत रेड्डी ने क्या कहा था, आपको याद है? कुर्मी जाति या ओबीसी डीएनए जो है वो कमतर होता है, हमारा डीएनए बेटर होता है। ये सब ऑन रिकॉर्ड के स्टेटमेंट है। अब ये देखिए क्या बोलते हैं, ये बोल रहे थे अभी तहसीन, कितना झूठ बोलते हैं साफगोई से कि ये हमने न्याय दिया। मान्यवर, ओबीसी की 2 तरह की लिस्ट होती है, स्टेट और सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में 99 में भी वाजपेयी जी ने डाला और स्टेट लिस्ट में आप ही के मुख्यमंत्री ने डाला, छबीलदास मेहता। पूरा हो जान दीजिए, छबीलदास मेहता ने जब डाला तो वो ओबीसी नोटिफाई हो गया। मोदी जी तो राजनीतिक सीन पर तब थे भी नहीं। इसका मतलब वो तेली समाज ऑलरेडी ओबीसी माना गया था। परंतु मुझे बताइए कि राहुल गांधी मोदी जी का अपमान करते करते तेली समाज के अपमान पर उतर आते हैं। अब मैं आना चाहता हूं 2 या 3 बातों पर और अपनी बातों को खत्म करता हूं। सबसे पहले जो देश का प्रधानमंत्री अपना टेन्योर कंप्लीट करते हुए ओबीसी प्रधानमंत्री बनता है, वो नाम है नरेंद्र मोदी। आपने 60 वर्षों में ओबीसी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? आप आरएसएस की चीफ की बात करें, हमने तो प्रधानमंत्री बना दिया। 85 एमपीज ओबीसी समाज से हमारे, 27% मिनिस्टर्स हमारे, 40% एमएलसी हमारे, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमने दिया। पर एक बात मेरी राहुल गांधी के विषय में तहसीन जी जवाब दे दे, क्योंकि ये कट्टर समर्थक है। राहुल गांधी जी कहते हैं मैं दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण हूं। राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी, उनके पिता फिरोज गांधी पारसी। इनका कौल ब्राह्मण दत्तात्रेय गोत्र कहां से आया? इनका गोत्र जो है, नाविका जी मैं तो मुसलमान ठहरा, मेरी जानकारी कम हो सकती है, पिता से आता है गोत्र, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो पिता के पिता तो पारसी थे। तो जरा मुझे तहसीन जी पहले उनको अवसर दे दीजिए, बाकी के पास बाद में जाना। बेरोजगारी का जवाब तो चुनाव में मिल गया। तहसीन जी, पारसी से कैसे गोत्र आता है, जरा बताइए। तहसीन जी जवाब दीजिए। देखिए सवाल यहाँ पर नहीं, मैं सवाल जवाब ही दे रहा हूं, आप उसमें बीच में आ रहे। सुन लीजिए ना जवाब, आप सुन लीजिए। यही मानसिकता के खिलाफ हमें लड़ना है। यही मानसिकता कि किसी की कास्ट जन्म से सिद्ध होती है। कास्ट तो राहुल गांधी ने क्या कहा? नहीं, राहुल गांधी ने क्या कहा कि जन्म से ओबीसी नहीं है मोदी, तो वो जन्म की बात करे तो ठीक है, और कोई करे तो आपको दिक्कत है। आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है या कुल्हाड़ी पर अपना सर दे दिया है, मैं नहीं जानती। आप मेरी बात समाप्त नहीं होना देना चाहती तो कोई बात नहीं। पारसी से कौल दत्तात्रेय गोत्र कहां से है, जरा वो बता दो। अच्छा बता दीजिए ना, जन्म से नहीं होती। अपनी बात करो। अगर आप उसमें प्रिविलेज लो तो राहुल गांधी, सुनिए, मोदी जी ने अपनी कास्ट को स्वयं जब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने अपनी कास्ट को ओबीसी लिस्ट में डाला। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। जो रिकमेंडेशन कांग्रेस की 1994 में थी, रिकमेंडेशन नहीं थी तो वो एक सेकेंड सर, नाविका रिकमेंडेशन थी या डाला गया था? रिकमेंडेशन थी कांग्रेस। छबीलदास मेहता ने डाल दिया था ना, तो उसको नोटिफाई उसका जवाब दो। उसको नोटिफाई मोदी जी ने किया, उसमें कोई गलत बात नहीं किया। उनको साधुवाद
सवाल ये है कि वो करने के बाद, अरे सर अब हर चीज में पॉल दत्तात्रेय गोत्र पारसी से कहां से आया? जवाब दे रहा हूं। वो जन्म से आया नहीं करना चाहिए। कंफ्यूज हो गए, मतलब एक मुसलमान भी पॉल दत्तात्रेय बन सकता है? तहसीन पूनावाला जी, आप भी कंफ्यूज हो गए। चलिए मैं आपको दोबारा मौका, दोबारा मैं हैकल नहीं कर रही, अब आपको जवाब देते नहीं बन रहा, मैं क्या करूं? अवनीजेश अवस्थी जी से थोड़ी मदद ले लेते हैं। अब मैं हैकल कर रही हूँ, मैं बोलने नहीं दे रही हूँ। अवनीजेश अवस्थी जी, या पोल खुल गई है। नाविका जी आपने 1990 का लिया है, अब अगली बार होगा कि पिछले जन्म में नहीं थे, क्योंकि हिंदू धर्म तो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। तो पिछले जन्म में ये ऊंची जाति के थे, इन्होंने जबरदस्ती शेली जाति में जन्म लिया, इन्होंने जानबूझ करके। ये तो यहां तक उतर सकते हैं। आप बताइए कि ओबीसी कब से रिजर्वेशन मिला, कब नोटिफिकेशन हुआ, कब से क्या हुआ? आप कहते नहीं जन्म नहीं हुआ था उसमें उनका। मतलब हैरत है, आप नाविका जी किस हद तक जाएंगे?